लेकिन जो इंडियन टीम है ना बेसिकली मेरिट लेके आती है। इस चीज में ना वो अच्छे भी उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि जो टीम जहाँ पे अच्छी है ना उसको अच्छा बोलना चाहिए। ये नहीं है कि आपके दिल में अगर आप पाकिस्तानी हो कोई भी इंडियन हो तो आपको यार अगला बंदा वाला ये हो जाएगा वो होगा निस्तो नबूद हो जाएगा। नहीं, क्रिकेट को क्रिकेट की वे में लेना चाहिए, ना कि उसके अंदर आप अपने पर्सनल इश्यूज घुसाएं, ना कि आप उसके अंदर पॉलिटिक्स घुसाएं। क्रिकेट एक अच्छी गेम है, मजा आएगा देखने का। इस मैच से पहले इंडिया और पाकिस्तान के माबेन एक जंग रही है, उस जंग के बाद ये पहला इन दोनों ममालिक के दरमियान मैच होने जा रहा है। कितने जज्बात बड़े हुए होंगे और कितनी ज्यादा आवाम इस मैच को देखेगी, कितनी पीक मिल सकती है इस मैच? देखें जी, जंग को लेके ना इंडिया ज़्यादा सीरियस है, पाकिस्तान इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि हमें अपने जवानों पे भरोसा है। वो कभी भी किसी को शिकस्त दे सकते हैं। यार वो तो आपके फौजी जवानों ने है, इन जवानों की बात करें, ये जवानों पे आपको भरोसा है? ये जो जवान है इन जवानों पे हमें इतना भरोसा तो नहीं है। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की टीम कितनी पेपर पे मजबूत है, इंडिया की टीम कितनी मजबूत है पेपर पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों टीमें अच्छी हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पे अभिषेक शर्मा, यहाँ पे सैम अयूब भी है, अगर तिलक वर्मा है तो यहाँ पे साफज़ादा फरहान भी है, संजू सैमसन है तो यहाँ पे फ़खर जमान भी है। दोनों प्लेयर अच्छे हैं, वहाँ की बॉलिंग भी अच्छी, यहाँ की बॉलिंग भी अच्छी है, वहाँ के प्लेयर भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि जो इंडिया ने 3 महीने से कोई सीरीज़ नहीं खेली, ठीक है, और डायरेक्ट ही आते साथ ही एशिया कप में आ गए। कल के मैच में ये होगा कि इंडिया के बॉलर जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना टफ टाइम देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इतना अपने प्लेयरों के ऊपर और अपने पाकिस्तानी टीम के ऊपर भरोसा है कि ये वो वहाँ पे अच्छा खेलेंगे, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान की जो टीम है ना दुबई के पिचों पे खेल रही होती है, ठीक है, इसलिए उनको दुबई के पिच वगैरह के बारे में पता है। अगर वहाँ पे बुमराह अगर बॉलिंग अच्छी करेगा ना तो इंशाल्लाह यहाँ से जो है हारिस रऊफ भी करेगा, शाहिनशाह अफरीदी भी करेगा, बॉलिंग अच्छी करेंगे, प्लेयर अच्छे हैं। और जो इन्होंने सबसे बड़ी जो चेंजिंग की है ना पाकिस्तान टीम में, वो बड़ा अच्छा लगा कि बाबर आजम को बिठाया, ठीक है, और मोहम्मद रिजवान को बिठाया, इन लोगों को बिठाया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त खिला रहे थे, इनकी जगह नहीं बनती, फहीम अशरफ की जगह नहीं बनती थी, ठीक है, उनको भी खिला लेते थे, सबको ये काम करते रहते थे इस तरह के। लेकिन जो इंडियन टीम है ना बेसिकली मेरिट लेके आती है। इस चीज में ना वो अच्छे भी उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि जो टीम जहाँ पे अच्छी है ना उसको अच्छा बोलना चाहिए। ये नहीं है कि आपके दिल में अगर आप पाकिस्तानी हो कोई भी इंडियन हो तो आपको यार अगला बंदा वाला ये हो जाएगा वो होगा निस्तो नबूद हो जाएगा। नहीं, क्रिकेट को क्रिकेट की वे में लेना चाहिए, ना कि उसके अंदर आप अपने पर्सनल इश्यूज घुसाएं, ना कि आप उसके अंदर पॉलिटिक्स घुसाएं। क्रिकेट एक अच्छी गेम है, मजा आएगा देखने का। वहाँ से जो अगर यहाँ से बाबर आजम को ड्रॉप करके बड़ा अच्छा किया, लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ से वहाँ से विराट कोहली को बिठाया हुआ है, उसको नहीं खिलाया। अगर वो होता तो 1 साइडेड मैच हो जाना था। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेलना था। लेकिन कल के मैच का मैं एनालिसिस अभी नहीं कर सकता कि यार इंडिया जीतेगा पाकिस्तान, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा अगर आपने 2 से 3 घंटे अगर टीवी के आके बैठना है तो आपके ज़ाया नहीं होंगे। अच्छा, एक मुझे बात आखिर में ये बता दें, कल स्पिनर्स का कितना किरदार होगा? फास्ट बॉलिंग चलेगी या स्पिनर्स चलेंगे? मुझे कल लग रहा है कि कल फास्ट बॉलर चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम भी स्पिनर्स को बड़ा धोती है, इंडिया की टीम तो स्पिनर को ऐसे खेलते जैसे स्वाब का काम है। तो कल जो है ना फास्ट बॉलिंग जो है ना अच्छी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद उमर। उमर साहब, थोड़ा जज्बे नाल बोलो जी, तुसी नहीं जज्बे नाल बोलोगे, टीम जज्बे नाल की खेलेगी? तुसी पूछो जी, ऐसी बोलेंगे। अच्छा, कल पाकिस्तान की टीम में क्या देख रहे हैं, क्या तब्दीलियां आप देख रहे हैं, और क्या पाकिस्तान कल का मार लेगा? मुझे एज अ पाकिस्तानी लगता है कि मार लेगा, लेकिन इंडिया काफ़ी इस बार स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। दोनों टीमें पेपर पे आपको लगता है कि इंडिया ज्यादा मजबूत है? इंडिया ज़्यादा मजबूत है। बॉलिंग ज्यादा इंडिया की मजबूत है या बैटिंग ज्यादा मजबूत है? इंडिया दोनों तरफ से ज़्यादा मजबूत लग रहा है, क्योंकि उनके पास बुमराह है और हर्षित राणा भी काफ़ी फॉर्म में है, वरुण चक्रवर्ती हो गए, वो दुबई की पिचों पे जानते हैं कि किस तरह से डिलीवरी करनी चाहिए। तो चैम्पियन ट्रॉफी में भी उन्होंने अच्छा किया है, काफ़ी इंडिया के लिए विकेटें ली हैं। तो पाकिस्तान को मुश्किल आ सकती है, लेकिन असल मज़ा तो मैदान में आता है कि जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वही जीत सकता है। अच्छा, इस मैच से पहले इंडिया और पाकिस्तान के माबेन एक जंग रही है, उस जंग के बाद ये पहला इन दोनों ममालिक के दरमियान मैच होने जा रहा है। कितने जज्बात बड़े हुए होंगे और कितनी ज्यादा आवाम इस मैच को देखेगी, कितनी पीक मिल सकती है इस मैच? देखें जी, जंग को लेके ना इंडिया ज़्यादा सीरियस है, पाकिस्तान इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि हमें अपने जवानों पे भरोसा है। वो कभी भी किसी को शिकस्त दे सकते हैं। यार वो तो आपके फौजी जवानों ने है, इन जवानों की बात करें, ये जवानों पे आपको भरोसा है? ये जो जवान है, इन जवानों पे हमें इतना भरोसा तो नहीं है, क्योंकि जिस हाल में टीम सेलेक्ट हुई है वहाँ बाबर और रिजवान, ये भी तो जवान है ना हमारे। वो बाबर नहीं, ये
जवान नहीं है इस तरह से, ये हमें धोखा दे जाते हैं कभी कभी। अच्छा, ये धोखा दे जाते हैं। हाँ जी, धोखा। क्या बाबर आजम नहीं है, सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं है टीम में, जबकि इंडिया की तरफ से सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं है, जिस तरह विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा नहीं है उनकी टीम में मौजूद, तो उनकी भी नौजवान पे मुश्तमिल टीम है, क्या इसका फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो इंडिया को कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी स्टार बैटर हैं। अभिषेक शर्मा हो गया, संजू हो गया, जो 3 सेंचुरीज लगाई हैं उन्होंने, और तिलक के साथ उसने जो पार्टनरशिप की थी हाल ही T20 में साउथ अफ्रीका के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान को ईजी समझेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।